किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बगल में फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक बनेगा नहीं। इसलिए जो भी चैप्टर बनाएंगे उसका सारा फॉर्मूला पहले एक जगह लिख लेना है और इसके बाद ही बनाना है। आज बनाने का तरीका बताएंगे कि कैसे हम लोग को आंकिक प्रश्न बनाया जाता है। चलो देखो, तो प्रकाश का परावर्तन में ज्यादा फॉर्मूला नहीं था। इसमें पहला फॉर्मूला क्या था? R बराबर 2a। अच्छा, R है क्या? लास्ट में सबको लिख देंगे कि ये है क्या। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़े। तीसरा नंबर में पढ़े m बराबर h डैश बटा h बराबर -v/u। ये पढ़े। अब ध्यान से देखना है, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें कितने सारे फॉर्मूले हैं। तो m बराबर h डैश बटा h भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं? m बराबर -v/u भी लगा सकते हैं। और तीसरा हो गया h डैश बटा h बराबर -v/u। तो इतने सारे फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम बताते हैं क्वेश्चन। और एक लिख देते हैं कोण I बराबर कोण R। अच्छा, इसका इस्तेमाल तो ऐसे नहीं पढ़ने वाला है न्यूमेरिकल में, लेकिन याद रखना है कोण I बराबर कोण R। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। इसमें R क्या है? R क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। F क्या है? फोकस दूरी। फिर F तो लिखी दिए। U भी क्या है? U क्या है? वस्तु दूरी। V क्या है? प्रतिबिंब दूरी। H क्या है? वस्तु की ऊंचाई। और H डैश क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये हो गया। और कुछ छूट गया? M क्या है? M है ना? M लिख दिए? नहीं ना? आवर्धन। ये हो गया। और कुछ छूट गया? नहीं ना? अब किताब लाओ। एक ही किताब है। तो देखो, इसमें साधित प्रश्न भी दिए हुए हैं बहुत सारे और आंकिक प्रश्न। तो हम आंकिक प्रश्न बनाते हैं क्योंकि इसमें बना हुआ नहीं है। जो बना हुआ है वो तो आप लोग देख करके बना ही सकते हो। आंकिक प्रश्न भी इसमें लगभग दिया है, 10 गो दिया है। तो चलो हम लोग एक से बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं। किसका? चिन्ह परिपाटी का। हाँ, क्वेश्चन बनाते समय इस सबसे मेन पॉइंट है। प्रश्न बनाते समय चिन्ह
परिपाटी का उपयोग करें। इसके उपयोग के बिना सारा का सारा गलत हो जाएगा, एक भी आंसर सही आएगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आज एकदम हम भी ऐसा मान के चलेंगे कि हमको भी नहीं आता है, और देखेंगे कि तो उसको कैसे बनाया जा सकता है। एकदम शुरुआत से कोई भी इसको सीख सकता है। तो वही पुराना वाला रूल, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है बढ़िया से, और जो भी दिया हुआ है उसको क्या करना है, लिख लेना है। यही बोले थे ना, सबसे पहला नंबर में करना है, दूसरा नंबर में वो भी लिख लेना है जो हमसे पूछ रहा है। दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, जो हम लोग से पूछ रहा है, और तीसरा नंबर में उससे संबंधित फॉर्मूला। यही 3 बेसिक रूल है कोई भी क्वेश्चन बनाने का। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखना है, दूसरा नंबर में जो पूछ रहा है उसको भी लिखना है, और जो पूछ रहा है उससे संबंधित फॉर्मूला लिखना है। यही 3 बेसिक रूल है, और इसी 3 बेसिक रूल का इस्तेमाल करके हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन बना डालेंगे। इसमें ध्यान रखना है, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है एक अवतल दर्पण। तो सबसे पहले दर्पण कौन सा बोला, अवतल। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी अलग है और उत्तल दर्पण का अलग। तो सबसे पहले हम लोग दर्पण लिखेंगे। कौन सा दर्पण है भाई, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दिया तो हम लोग लिख लिए कि अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण में क्या क्या दिया है वो देखते हैं। तो कहता है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी को शॉर्ट में एफ लिख दें, शॉर्ट में एफ लिख दें, पूरा लिख देते हैं। फोकस दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, ये जो 20 सेंटीमीटर लिख रहे हैं ये प्लस में होगा या माइनस में? अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में सब कोची में था, माइनस में था। ये हो गया, खाली वस्तु की ऊंचाई प्लस में था। लिख दिए, चिन्ह के साथ लिखना है। अभी अभी ना बोले चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में करना है। फोकस दूरी दिया हुआ था, लिख लिए। और क्या दिया हुआ है, एक दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यह 30 सेंटीमीटर क्या है, यह 30 सेंटीमीटर क्या है? क्वेश्चन बढ़िया से समझो और लिखो। सबसे मेन दिक्कत यही लोगों को होता है कि पहचानने ही नहीं आता है कि आखिरकार ये दिया हुआ क्या है। तो सबसे पहले पहचान करना है कि ये क्या दिया हुआ है। तो ये फोकस दूरी तो बड़े आराम से समझ में आ गया। अब कहता है दूसरा नंबर में कि एक वस्तु, क्या बोलता है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से, कौची से, दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर है। तो ये 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? हाँ अब भी समझ में आया, वस्तु की दूरी। अरे भाई ध्रुव क्या देगा, ध्रुव दे, ध्रुव क्या देगा? ध्रुव तो एक बिंदु है, देल रहेगा। जब भी दिया हुआ रहेगा तो या तो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, या तो फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन, यही सब ने देगा। तो फिर तुम लोग ध्रुव कैसे बोलते हो? सोचने वाला बात है कि नहीं। सामने लिखा हुआ है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन तैयो ना समझ में आ रहा है कि दूरी दिल है वस्तु के, तैयो नहीं समझ में आ रहा। कारण क्या है, कारण क्या है, कभी आप लोग बनाया ही नहीं हो। तो सबसे पहले पहचान करना है। आज हम लोग को पहचान करने के लिए सीख लेना है, और हम सबसे पूछेंगे कि क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आज थोड़ा सा समय लगेगा इसको सीखने में, हो सकता है कि आज पूरा क्वेश्चन ना बन पाए, लेकिन आज सीख लेना है पहचानने के लिए। जब पहचानने के लिए सीख जाओगे तो सारा काम हो जाएगा। मेन तो यही है, पहचान करके लिखना। हम बाकी अगर बात बताएंगे कितना आसान है। तो क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं वस्तु दूरी, वस्तु दूरी।
शॉर्ट में u बराबर प्लस में हुआ कि माइनस में, चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है। और क्या दिया हुआ है, तो कहता है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो जो पूछा उसको भी हम क्या बोले, लिख लेना है। कहता है प्रतिबिंब कहां बनेगा, मतलब ये पूछ कोची रहा है, कहां बनेगा उसका स्थान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्थान। तो यही नहीं पता चलता है कि पूछ कोची रहा है। जय गुरुदेव। ये भी ना पता चलता है, प्रतिबिंब कहां बनेगा तो पता नहीं चल रहा है पूछ कोची रहा है। अरे पूछेगा भी तो इसी में से ना कुछ पूछेगा, और पूछने वाला एक चीज है तो वो प्रकृति पूछेगा, ये समय से कुछ पूछेगा और नहीं तो प्रकृति पूछेगा, इसके अलावा और पूछेगा क्या। तो पूछ रहा कहां बनेगा, कहां बनेगा मतलब जगह ही है ना, उसका बताएंगे, उसका स्थान ही तो बताएंगे कि वो कहां बनेगा। तो ये हम लोग पहला रूल को फॉलो कर लिए, जो भी दिया हुआ था और जो पूछ रहा था उसको हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए। सबसे पहला काम यही करना है, जो पूछे, जो दिया हुआ है और जो पूछे वो दोनों को लिख लेना है। अब इसके बाद देखो कि कौन सा दिया हुआ और कौन सा फॉर्मूला इससे संबंधित लगेगा। तो एफ दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, और स्थान, स्थान का मतलब प्रतिबिंब की दूरी ही ना। एक चीज और ध्यान रखना है, स्थान तो हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा कि वो पीछे में बन रहा है कि आगे में बन रहा है, बस उसका हम लोग निकाल दें दूरी दर्पण से। दर्पण से दूरी क्या निकाल दें, दर्पण से। स्थान कहने का मतलब इसका भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, भी। अगर जो दूरी प्लस में आ गया तो कहेंगे कि दर्पण के पीछे बन रहा है, अगर जो भी माइनस में आ गया तो कह देंगे दर्पण के सामने ही बन रहा है। नहीं हो जाएगा। जैसे देखो अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब आ गया कि इधर में बना, तो इधर से किरण आएगा तो इधर में नापेंगे तो ये प्लस में ही ना आएगा, तो प्लस में आया एकर मतलब दर्पण के पीछे बना। अगर जो माइनस में आया एकर मतलब कि दर्पण के सामने बना, और सामने बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो सबसे पहले यही समझना है कि वो पूछ कोची रहा है। अब पता चल गया, एफ देल है, यू भी दिया हुआ है, भी क्या कर रहा है, निकालना, ये पूछ रहा है। तो बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला हम लोग के पास इतना ही सा है, अगर जो किसी को याद रहेगा तो तुरंत पता चल जाएगा, नहीं याद है तो इसमें देखो कौन है, एफ, यू और भी से संबंधित यही है ना, जिसको हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र। कौन सूत्र, दर्पण सूत्र। इसको हम लोग कहते हैं आवर्धन सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से एक बटा एफ बराबर एक बटा भी प्लस एक बटा यू। अगर जो कोई बच्चा ऐसे भी लिख देता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसे भी लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, जिसका जिसका मान दिया हुआ है उसको उसको रख देना है चिन्ह के साथ में। चिन्ह छूटा तो हो जाएगा गलती। एक एक छोड़ दिए, भी तो पूछ रहा है, भी को भी छोड़ दिए, एक को एक छोड़ दिए, यू, यू की जगह पर कितना दिया हुआ है, -30। एक बटा एफ की जगह पर एक लाइन और सोल्व कर लेते हैं, एक बटा भी प्लस माइनस और माइनस में एक बटा 20। यहां से भी निकाल सकते हो। अब हम निकालते हैं, एक बटा भी बराबर, इसको उधर भेजना पड़ेगा तो माइनस में एक बटा 20 है तो प्लस में आ जाएगा एक बटा, तो एक बटा भी बराबर 30 क्या आ गया, 60 क्या आ गया, एलसीएम 60 ही ना आएगा। तो -20 दिया 60 3 और प्लस 30 दूना की 60 2। अब कितना आ गया, घटावेंगे तो यहां से आ गया एक बटा भी बराबर
-1/, हमको भी चाहिए ना, इधर में उलट देंगे तो इधर में भी उलट जाएगा, तो माइनस में 60 आया। माइनस में 60 आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? दर्पण के पीछे बनेगा कि दर्पण के सामने? माइनस में आया, अभी अभी बताए थे, माइनस में आया, एकर मतलब क्या है? ये तो आपतित किरण है। माइनस में आया, एकर मतलब विपरीत में ना गया होगा एकर, तो विपरीत में गया तो इन्हीं ना बनेगा, दर्पण के सामने। और दर्पण के सामने कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक की आभासी? वास्तविक। उल्टा बनेगा, जब बनेगा तो उल्टा। ठीक है, तो इसका अब बताओ कि स्थान हम लोग नहीं कह सकते हैं। स्थान के बारे में बताएंगे, कहेंगे कि 60 सेंटीमीटर दर्पण के सामने। और कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। नहीं, आंसर में -60 नहीं लिखना है। आंसर में क्यों लिखेंगे? ये माइनस हम लोग को बताया, क्या बताया? कि दर्पण के पीछे बन रहा है कि सामने बन रहा है। समझ रहे हो बात के? ये बताता है। तो ये समझ में आया? बस सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया एकदम ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना है और समझ समझ करके, पहचान करके उसको लिख लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। सबसे बड़ा समस्या लोगों का यही होता है कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा समस्या। जैसे अभी अभी समस्या हो रहा था कि -30 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो क्या दिया हुआ था नहीं ना पता चल रहा था, पता चलेगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के सामने, फिर से दर्पण का नाम लिया, सबसे पहले कौन सा दर्पण लिखेंगे? हाँ, दूसरा नंबर में अवतल दर्पण लिख लिए। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। इसके बाद कहता है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। अब हमको ये बताओ कि 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा लिख देते हैं। कहता है 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दिखाई पड़ रहा है उसमें? तो हमको ये बताओ कि ये 30 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है और ये 40 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना? कहता है, एकदम इमेजिन करो कि भाई हम ही को बोल रहा है ये कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, कौन? केरा से, दर्पण में से ना होगा उतना दूरी पर, तब कहां पर बनता है? का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, वो दर्पण के पीछे बन रहा है। और वस्तु को तो हमेशा दर्पण के सामने ही रखेंगे, ऐसा थोड़ी है कि वस्तु को दर्पण के पीछे रख देंगे, नहीं ना। अब जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो वस्तु दूरी देल है, हाँ, तो वस्तु दूरी U बराबर कितना दिया हुआ है? U बराबर प्लस में कि माइनस में? माइनस में। और दिया हुआ है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी भी बराबर -40 की +40, सबका गलत हुआ, +40। समझो काहे कि कहता है दर्पण के, अब सोच के देखो, यही ना दर्पण है, तो पीछे में तो इधर में ना बनेगा, आपतित किरण इधर है। अब दूरियां नापेंगे तो ये प्लस में ही ना जाएगा,
इसी के ना दिशा में जा रहे हैं। देख रहे हो रहा है ना गड़बड़। दोबारा नहीं होना चाहिए, ये दोबारा समझ गए। आपकी तीसरा बार में सब कुछ सही सही बोलना है, ठीक है। तो दोनों जो दिया हुआ था वो हम लोग लिख लिए ना, वस्तु दूरी भी और प्रतिबिंब दूरी भी। अब एक चीज और बचा हुआ है अभी लिखने के लिए। ये पूछ क्या रहा है, तो कहता है दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी। कौन सी पूछ रहा है? फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब एफ, ये हम लोग से पूछ रहा है। अब फिर से समझो, जो दिया हुआ और जो पूछ रहा है उससे संबंधित कौन सा फॉर्मूला है? यू भी एफ है दर्पण सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कोई दिक्कत है? इसको मिटा देते हैं। ये हो गया। अब जो दिया हुआ है उसका मान रख देंगे इसमें। 1/f की जगह पर 1/f, 1/v, v की जगह पर कितना? प्लस में, और प्लस 1/u की जगह पर कितना? अच्छा, एक चीज और का ध्यान देना। क्या f तो माइनस में होता है। अब यहां कोई माइनस में f नहीं पुट कर देना है। वो प्लस में कि माइनस में वो अपने निकल करके आएगा। जिसका मान दिया हुआ है उसी के साथ में प्लस या माइनस लगाएंगे। जो हम लोग को निकालना है उसके साथ में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। वो अपने आप निकल करके आएगा, चाहे तो प्लस में आएगा चाहे तो माइनस में आएगा। बात समझ रहे हो? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है लोगों को बनाते बनाते कि अरे इसका लिख दिए चीन, इसका लिख दिए, इसका तो लिखवे नहीं किए। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो बता दे रहे हैं इसका नहीं लिखाएगा, ठीक है। कि उसका मान थोड़ी पता है, वो अपने निकल करके आएगा, तू अपने निकल करके आएगा प्लस है या माइनस है, ठीक है। चलो अब सोल्व करते हैं। तो 1/f बराबर 1/40 प्लस माइनस 1/30। 1/f बराबर लघुत्तम कितना? 120। 4 × 12 यानी कि 3 माइनस 3 × 4 12 यानी कि 4। तो 1/f बराबर -1/120। अब f बराबर कितना आ गया? माइनस में आया। अवतल दर्पण का होता है ना फोकस दूरी माइनस में, ऋणात्मक होता है, आ गया ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का रहता तो प्लस में आता। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया। तो हम लोग लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी बराबर कितना? 120 सेंटीमीटर आंसर। आंसर में माइनस प्लस नहीं लिखना है, वो तो सब प्लस में रहेगा। अब कहेगा कितना दूर है, तो -20 सेंटीमीटर। ये कौन सा तरीका हो गया? समझ रहे हो? दूरी तो हमेशा प्लस में लिखे, आंसर हमेशा प्लस में लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद समझ में आया ये? प्रश्न नंबर 3। अब की जो पूछेंगे वो सब सही सही बताना है। कहता है एक उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले क्या करना है? दर्पण का नाम लिख लेंगे। अब कि कौन दर्पण का दिया? उत्तल दर्पण। हाँ, अवतल दर्पण है, एरा में उत्तल दर्पण है। हाँ अरे भाई किताब अलग अलग होता है, इसमें उत्तल दर्पण है, ठीक है, ध्यान देना है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर क्या दे दिया? बात करने लगे ना। क्वेश्चन में कहता है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कुछ है वक्रता त्रिज्या, ये तो आसानी से पता चल गया। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कोची से सूचित करते हैं? आर से। कितना है? कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 12 सेंटीमीटर प्लस में कि माइनस में?
प्लस में, हाँ याद था। तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी और बस अति, हाँ बस दो ही ना। तो ये सब क्या चीज में होता है? प्लस में होता है। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? कहता है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। क्या चाहिए? मार्कर, मार्कर, मार्कर उधर ही होगा। अच्छा, 2 वाला में पड़ गए, 3 वाला। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कितना सेंटीमीटर पर स्थित? कहता है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु कौची का प्रतिबिंब कहां बनेगा? 40 कौची दे लाई 12 सेंटीमीटर। कहता है दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ये 12 सेंटीमीटर कौची दे है? समझ में आ रहा है सबको? तो वस्तु दूरी कौची से सूचित करते हैं? अब बताओ ई वाला 12 सेंटीमीटर कौची में होगा? प्लस में कि माइनस में? हाँ, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में और वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में। और पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी क्या स्थान पूछ रहा है। प्रतिबिंब दूरी पूछ रहा है, यानी कि भी पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? अब दे कौची दिया? और दे दिया, यू दे दिया, और क्या दे दिया? कुछ नहीं, भी तो पूछ रहा है। एक चीज याद है, जब हम लोग क्षेत्रमिति में बनाते थे तो व्यास दिया हुआ रहता था तो त्रिज्या तुरंत निकाल लेते थे। इसमें त्रिज्या दिल रहेगा तो फोकस दूरी तुरंत निकाल लेना है। समझ रहे हो? काहे कि त्रिज्या के आधा होता है फोकस दूरी। तो जब r बराबर 12 तो यहीं पर लिख लेंगे, इसीलिए f बराबर कितना? बोलो 12/2 यानी कि 6। दिखाई पड़ रहा है वीडियो में है? चलो समझ में आया? अब बताओ कौन सा सूत्र लगेगा? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v के जगह पर कितना? अच्छा, ये तो निकालना है। u के जगह पर कितना? माइनस में 12 सेंटीमीटर और 1/f की जगह पर प्लस में ही। याद रखना है, अगर जो r प्लस में है तो उसका f भी प्लस में होगा, r माइनस में तो f भी न बनेगा। अब अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर लिख दिए हैं, चलो बन जाएगा। तो 1/v बराबर 1/6 प्लस में हो जाएगा 1/, माइनस में तो नहीं जाएगा तो प्लस में ना होगा। लघुत्तम कितना? तो 1/v बराबर, तो v बराबर कितना आ गया? तो ये प्लस में आया, प्लस में ना आया। एक मतलब कहाँ? दर्पण के 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। कुछ वो करेगा तो कह देंगे छोटा है कि नहीं? हाँ, तो इतना तक समझ में आया। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हट जाएगा। दिखाई पड़ रहा है?
कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सबसे पहले दर्पण लिखो, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद क्या बोला है? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी मतलब एफ, फोकस दूरी मतलब एफ कितना सेंटीमीटर? तो 15 सेंटीमीटर प्लस में कि माइनस में? हमेशा चिन्ह लिखना है, प्लस रहेगा तो प्लस भी लिखना है। जैसे इसमें लिखे थे ना हम प्लस, हाँ ऐसे एकदम लिखना है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 4 सेंटीमीटर एक ऊंची वस्तु रखी है। तो 25 सेंटीमीटर का ऊंची है और 4 सेंटीमीटर का है। हाँ समझ में आ रहा है ना? अब देखो एक बार फिर से समझा दें लिख करके। कहां गया? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक कहा है वस्तु रखी गई है। तो यही समझना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। हाँ व्यायाम चलो बनाओ। हाँ तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और 4 सेंटीमीटर ऊंची है। कौन? वस्तु। तो हम लोग लिखेंगे वस्तु दूरी कितना? वस्तु दूरी U बराबर माइनस में 25 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर? प्लस में कि माइनस में? हाँ प्लस में 4 सेंटीमीटर। ऊंचा ऊपर में, ऊपर में हमेशा प्लस में लिखा जाता है। अब इसके बाद पूछ क्या रहा है? पूछता है दर्पण से कितनी दूर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। एक मतलब भी पूछ रहा है। अरे भी है ना बताएगा उसका दूरी। और क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वो सीधा होगा या उल्टा। देखो स्थान पूछ रहा है, इसके बाद आकार पूछ रहा है, हाँ और प्रकृति, प्रकृति पूछ रहा है। यही ना पूछ रहा है, ये हो गया। ये तीनों चीज पूछ रहा है। तो स्थान कहने का मतलब भी पूछ रहा है, आकार कहने का मतलब एच डैश पूछ रहा है। अरे आकार कितना लंबा, तो एच डैश ही ना। इसके बाद कहता है प्रकृति, तो प्रकृति का मतलब वास्तविक या आभासी। ठीक है, प्रकृति का मतलब वास्तविक या आभासी। चलो अब इसको हम बताते हैं, यहां पर लिख दें प्रकृति का मतलब। वास्तविक या आभासी, यही पूछ रहा है कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा। अब ध्यान से देखो कि दिया हुआ क्या क्या है। एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, तो भी तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो दर्पण सूत्र से एक बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। तो भी तो पूछ रहा है, यू की जगह पर कितना -25 बराबर एफ की जगह पर कितना हो जाएगा। तो यहां से भी निकल जाएगा, 1 बटा भी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो उधर में जाएगा तो प्लस में 1 बटा 25 हो जाएगा। यहां पर एलसीएम निकाल करके पूरा
सोल्व करेंगे तो भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। जब भी निकल गया तो हम लोग को निकालना है एच डैश। तो एच डैश कैसे निकलेगा? तो हम लोग अभी अभी फॉर्मूला जाने, एच डैश वाला कौन कौन फॉर्मूला होता है। यहां पर है एच डैश वाला फॉर्मूला और यहां पर है, देखो एरा में तो तीन तीन को है, तो इसमें से तो तीनों इस्तेमाल करना नहीं है। जब करेंगे तो ये करेंगे, चाहे ये करेंगे चाहे ये करेंगे, तो केरा में एच डैश वाला है, तो इसमें है। और अब बताओ ई वाला इस्तेमाल करेंगे कि ई वाला? हम हाँ, मैं भी, मुझे भी। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, हमको एच डैश निकालना है, तो या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे या तो ये। अब बताओ कौन वाला यहाँ पर लगेगा? नीचे वाला लगेगा। क्यों? एच मालूम है, यू भी मालूम है, भी अभी निकाल लिए। हाँ, तो जगह तो है नहीं, तो इसलिए इसको बनाओ और इसके बाद फिर हम आगे बताएंगे, या फिर आगे बना करके ट्राई करो उसको भी। क्या भी अभी तो निकाले? अरे निकाले नहीं भाई, कैसे करते हो यार, निकालो हो। 1/v बराबर कितना? लघुत्तम कितना आएगा? 75। 15 पचे प्लस, तो आ गया 1/v बराबर -2/75। अब इसको उलट देंगे तो v बराबर कितना आ गया? माइनस में 75 अब इसको पॉइंट में बदल लेना है, 35 होगा। माइनस में आया, एकर मतलब वास्तविक होगा या आभासी? वास्तविक होगा, काहे कि दर्पण के पहले बनेगा ना, पहले बनेगा ना। हाँ, और ऐसे भी जब हम लोग एच डैश निकाल लेंगे तो एच डैश से भी पता चल जाएगा। अगर जो एच डैश प्लस में आया तो आभासी, और एच डैश माइनस में आया वास्तविक। ठीक है, चलो वहां तक बनाओ। इसमें हम लोग भी निकाल चुके थे, अब निकालना था एच डैश। तो एच डैश कैसे निकलेगा? तो हम लोग चूंकि फार्मूला जानते हैं, कौन वाला है? ये वाला, एच डैश बटा एच बराबर -v बटा यू। एच डैश को एच डैश छोड़ दिए, एच के मान कितना है? 4 प्लस में माइनस के माइनस, भी की जगह पर कितना निकल करके आया? माइनस में 75/2, 75/2, और बटा यू का मान कितना? माइनस में 25। अच्छा, ये 2 को माइनस ना यहाँ पर हो जाएगा, एच डैश बटा 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 75/2 के 75/2 गुने 1 बटा। हाँ हाँ, देखो, जय गुरुदेव। अब काटेंगे 25 तिया, जय गुरुदेव। तो एच डैश बराबर कितना हो गया? इधर में -3/2 और 4 इधर भागा में, तो इधर आ गया 2 दूना की, तो एच डैश बराबर, अरे 4 लिख दिए, 3 दूना की। अब ध्यान से समझो, जो अब एक एक करके सारा कुछ लिखते हैं। सबसे पहले पूछ रहा था वस्तु का स्थान, तो लिखेंगे दर्पण के सामने। कहां पर निकला भी? यहां पर, माइनस में आया ना, तो लिखेंगे स्थान में क्या लिखेंगे? दर्पण के सामने, ये भी लिख दें, -37.5
-37.5 सेंटीमीटर माइनस का आला दर्पण के सामने हो गया। दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा था? आकार। तो आकार कितना ऊंचाई आया? 6 सेंटीमीटर। अब प्रकृति पूछ रहा था तो ये माइनस में आया ना, मतलब कि नीचे में बना, उल्टा बना, तो लिख देंगे वास्तविक और उल्टा। समझ में आया? तो इस तरह से आगे बाकी बना करके आना है। इसको एक बार पुनः बनाना है 1 से 4 तक। समझो पहले बात को, 1 से 4 तक घर पर अपने से बनाना है और इसके बाद 5 से बनाना स्टार्ट करना है। फार्मूला याद करने के बाद